तो मैं लोकेशन चेंज करता रहता था, तो कहीं एक जगह जाके ऐसे शांत खड़ा हो जाता था, तो मैं देखता था कौन आ रहा है किधर से, तो मैं देखता था उधर से 20 लोग आ रहे हैं, तो उनमें से मैं पहचान जाता था। मोस्टली मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, तो सबके नंबर थे, तो मैं उनको फ़ोन करके बोलता था अभी रुक जाओ 10 मिनट, मैं जहाँ बोलूँगा उस डायरेक्शन में जाना। कोई एक डिक्टेटोरियल लीडर है और वो चुनाव से पहले सारे ऑपोजिशन के नेताओं को गिरफ्तार करा लेता है और फिर कहता है कि जी मुझे तो 99% वोट्स आ गए, मैं पॉपुलरली एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर। कैन आई हैव वाटर? इसको इधर रख सकते हैं बगल में, इस टेबल को इधर रख दीजिए। 2013 में सबसे पहले लोगों ने हमें वोट क्यों दिया? हम तो कुछ भी नहीं थे, कभी कहीं सरकार नहीं चलाई थी, हम तो ये भी नहीं कह सकते थे हमने ये काम करके दिखा दिया हमें वोट दो। अन्ना आंदोलन किया था, तो अन्ना आंदोलन में लोगों ने देखा ये लड़के बड़े ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, जिद्दी हैं, किसी चीज पे अड़ जाए तो करके रहते हैं। ये क्वालिटीज जनता को हमारी पसंद आई। इस क्वालिटी को वो खत्म करना चाहती थी बीजेपी, तो उन्होंने कीचड़ फेंकना चालू किया, करप्शन किया, केजरीवाल ने पैसे खाए, एक ताना बना बुना गया, लोगों को जबरदस्ती करके स्टेटमेंट्स दिलवाए गए, प्रेशराइज कर करके हमारे खिलाफ झूठे बयान दिलवाए गए। लेकिन कुदरत तो कुदरत है, ये क्या है, बीजेपी कुछ नहीं है कुदरत के सामने। हम लोग कुछ बाहर तिहाड़ के खड़े थे एंड आई रिमेम्बर थिंकिंग कि एज ऑफ दैट टाइम हमारी कोर टीम के 5 लोग उस समय उस दीवार के उस पार थे। मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं था, सब ऊपर वाले के हाथ में था, और मैंने अपना अंदर समय बहुत मेडिटेशन करते हुए और गीता पढ़ के बिताया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है वो होती है अनसर्टेनिटी। उस 17 महीने में एक बड़ा हिस्सा मेरे अंदर उस सिपाही की तरह छटपटाता रहा जो देख रहा था कि उसकी पूरी फौज बाहर युद्ध लड़ रही है, और वो सिपाही जो हमेशा युद्ध में फ्रंट पे होकर लड़ता था वो आज बैरक में बैठा हुआ है। मैंने प्रयास किया कि घर के लोग 6 महीने तक, जब तक मैं जेल में रहा, मैंने प्रयास किया कि कोई मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे ना आए, क्योंकि कई बार परिवार के लोग सामने आते हैं मिलने के लिए तो मन में एक अनावश्यक कमजोरी पैदा होती है, तो मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया। फ़ोन पे जब वो वीडियो कॉल पे जब बात होती थी, वीडियो कॉल करते थे तो हंसते थे, लेकिन वो हंसी के पीछे कुछ ना तकलीफ छुपी होती है, क्योंकि पत्नी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन हम लोग को लगता है चलो वो अगर दिखा रहे हैं तो हम लोग को भी ऐसे ही दिखाना है। तो हमारे जैसे बच्चे भी आ गए थे, तो सारे लोग सब हैप्पी फील करते थे कि पापा हम लोग ठीक है, आप परेशान मत होना और आप ठीक से रहो। एक बारी ना कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था 2 करोड़ का कि सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ की रिश्वत दी। तो मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती थी, तो उसका नाम स्कूल में 2 करोड़ ही रखा गया था। तो बच्चों के लिए बहुत, मुझे लगता है ये दौर ऐसा चल रहा है जिसमें कि बच्चों को भी स्पेयर नहीं किया जा रहा है। फैमिली के अंदर अभी तक क्या होता था कि अगर पॉलिटिक्स है तो 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, अपोनेंट्स के बीच में, उसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती थी। अब थोड़ा सा लेवल कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया है। जब जेल में था तो परिवार को तो मिस नेचुरली करते ही हो आप, और विशेष रूप से जब आपकी वाइफ बीमार हो, आपका बेटा भी केवल कॉलेज में पढ़ता हो। तो उसने चिट्ठी लिखी, उसमें उसने बोला कि अगर आप इस वक्त मेरी चिंता करोगे, अगर आप इस वक्त इस बात को लेके चिंता करोगे कि मैं परेशान हूँ, तो फिर ये मेरी देशभक्ति पे सवाल है। तो मुझे लगा यार बेटा तो बड़ा हो गया। आपने अगर मेरी चिंता में जरा भी वक्त जाया किया तो फिर वो मेरी देशभक्ति का अपमान होगा। दैट वुड बी अ इंसल्ट टू माय पेट्रियटिज्म, कि अगर मैं देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को ये विश्वास नहीं दिला पा रहा कि आप अपना काम करो, मैं यहाँ पे एकदम सेट हूँ, आपको मेरी चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, तो दैट वुड बी एन इंसल्ट टू माय पेट्रियटिज्म, एंड आई फेल्ट दैट, आई इवन फील दैट टुडे। फ़ोन आता था, 5 मिनट का फ़ोन होता था वो डेली जो आता था, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि मैं बीमार बहुत हूँ या मैं कुछ भी हूँ। हाँ सब ठीक है, खाना खा लिया, हाँ इतना होता था।
जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रखते हैं, उसको इनह्यूमन माना जाता है। तो मुझे लगातार कई महीने तक सेकेंड फेज के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में